प्रस्तुत चित्र में जो नजर आ रहे हैं आप है राव गोपाल सिंह खरवा। भारत की आज़ादी के कालखंड के एक महान क्रांतिकारी। जिस समय अंग्रेजों की कूटनीति में भारत के प्रतापी राजा महाराजा भी अपना गत वैभव भूल चुके थे, तब ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ने अपने अपूर्व त्याग और बलिदान द्वारा एक अनोखा आदर्श रखा। इन्होंने अपनी जागीर की चिंता किए बिना अपने आप को देश उद्धारक कार्यों में लगा दिया और भारत के क्रांतिकारी इतिहास में एक अनोखी मिसाल कायम की। राव गोपाल सिंह खरवा का जन्म अजमेर के खरवा के कुंवर राव माधो सिंह जी की रानी गुलाब कुंवरी जी के गर्भ से 19 अक्टूबर 1873 ईस्वी को हुआ था। कुंवर गोपाल सिंह 12 वर्ष की उम्र में ही घुड़सवारी और निशानेबाजी में सिद्धहस्त हो चुके थे। साहस और निर्भीकता उनमें कूट कूट कर भरी थी। एक प्रतिष्ठित सामंती घराने में जन्म लेकर भी उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी वंशानुगत जागीर सहित अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजा दिया था। आपने मेयो कॉलेज अजमेर में 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण के पश्चात कॉलेज छोड़ दिया। 16 अक्टूबर 1897 ईस्वी को उनके पिता राव माधो सिंह के निधन के पश्चात राव गोपाल सिंह खरवा रियासत के विधिवत शासक बने। राव गोपाल सिंह के शासक बनते ही विक्रम संवत 1956 अर्थात सन 1899 में राजस्थान में भयानक छपना अकाल पड़ा। उस विषम स्थिति से निपटने और अपनी जनता को भूखमरी से बचाने के लिए राव गोपाल सिंह खरवा ने अपने छोटे से राज्य के खजाने को खोल दिया था। इस हेतु उन्होंने अजमेर और ब्यावर के सेठों से कर्ज भी लेना पड़ा था। उनके इस उदार व मानवीय चरित्र की पूरे भारत में प्रशंसा हुई। वे जनता के दिलों में राज करने लगे। भारत भूषण, धर्म भूषण व राजस्थान केसरी की उपाधियां उन्हें दी गई। भय खायो भूपति किता दुर्भग छपनो देख, पाली प्रजा गोपाल सी परम धर्म चौपेक। उनके आगे के जीवन की महत्वपूर्ण घटना महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शरीक होने से रोकना थी। जनवरी 1903 सम्राट एडवर्ड के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें भारतवर्ष के सभी राजा महाराजा और नवाब आमंत्रित किए गए। पर राजस्थान के क्रांतिकारियों को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का उस दरबार में शामिल होना पच नहीं रहा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बहारट ने महाराणा को रोकने के लिए 13 सोरठे लिखे, जो इतिहास में चेतावनीरा चुंगटिया नाम से प्रसिद्ध है। ये सोरठे राव गोपाल सिंह खरवा ने महाराणा को चलती ट्रेन में भेंट हेतु भेजे, जिन्हें पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह जी ने लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दरबार में न जाने का निश्चय किया और वे नहीं गए। महाराणा की दिल्ली से वापसी पर नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होकर राव गोपाल सिंह खरवा ने खुद महाराणा फतेह सिंह जी को राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए दोहा प्रस्तुत किया। होता हिंदू उदास नमतो जय राणा निपत सबल फत्ता शाबाश आरज लज राखी अजा। ठाकुर साहब वीर भारत सभा नामक गुप्त सैनिक संगठन के भी सदस्य रहे। गोपाल सिंह जी के कहने पर खरवा ठिकाने की जनता ने
विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी वस्त्र ही पहनने की शपथ ली। क्रांतिकारियों द्वारा पूरे भारत में 1857 की क्रांति की तरह ही सशस्त्र क्रांति करने की योजना बनाई गई। इसके लिए नियत दिन 21 फरवरी 2015 तय की गई। राजस्थान में इसका जिम्मा ठाकुर साहब को दिया गया, इसलिए इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहते हैं। किंतु किसी मुखबिर ने, जयचंद ने अंग्रेजों को खबर कर दी। 29 जून 1914 को राव गोपाल सिंह व प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके टोडगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया और खरवा ठिकाने का सारा सामान नीलाम कर दिया गया। किंतु 12 जुलाई 1914 को ये दोनों क्रांतिकारी तलवार की नोक पर किले से फरार हो गए। अंग्रेजों को बनारस योजना की तारीख का पता चल गया था, तो इन क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति की तारीख 2 दिन पहले 19 फरवरी 1915 तय कर दी। गोपाल सिंह को ब्यावर पर तथा विजय सिंह पथिक को नसीराबाद पर हमला करना था, किंतु दुर्भाग्य से लाहौर, रावलपिंडी व फिरोजपुर में क्रांतिकारियों के पकड़े जाने पर यह योजना विफल हो गई। काफी समय की फरारी के बाद राव गोपाल सिंह खरवा को सलेमाबाद, अजमेर में गिरफ्तार किया गया। 1920 में इन्हें रिहा किया गया। इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी का स्वर्गवास 12 मार्च 1939 को अजमेर में हुआ। 30 मार्च 1989 को भारत के संचार मंत्रालय में इनकी याद में डाक टिकट जारी किया गया। राव गोपाल सिंह खरवा उन गिने चुने महापुरुषों में से थे जिन्होंने देश और धर्म के लिए सर्वस्व त्याग देने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझी। इन्होंने अपनी जागीर भी चिंता नहीं की और स्वयं को देश हित के कार्यों में लगा दिया। ऐसे वीर क्रांतिकारी को बारंबार नमन है।